कुछ कर लो, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री आएगा। तो शुरू से कराऊंगा जहां से स्टार्ट है, कोशिश करना समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको याद रखना है निखिल की राइट एंगल ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हम पढ़ेंगे या जो भी हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। और आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, एक को बेस, एक को हाइपोटेनस। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं, क्या कि अगर थीटा यहां से हो, अगर एंगल यहां से होगा तो यही चलता है जो हमें पता होता है। और अगर थीटा यहां से हो तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। इसके पीछे का साइंस ये होता है या मैथमेटिक्स ये होता है कि जो एंगल होता है, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे एंगल के सामने कौन आ रहा है, ये, तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर। और ये लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेनस होगी, तो बचा कौन, बेस। तो आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली क्या कि अगर एंगल यहां से आया, मतलब सबसे नीचे वाला एंगल से लेके चलेंगे तो आपका पी, बी और एच। अगर एंगल इस टॉप पॉइंट से लेके चलेंगे तो पी, बी और एच। ये दो चीज सबसे पहली है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। अब याद रखना, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री बनाया उन्होंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। जहां तक अगर आप पीएचडी भी करोगे ना मैथ से, तब भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी और तब भी सिर्फ यही 6 चीजें चलेगी। तो इन 6 के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होता है। तो ये बहुत आसान चीज है, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला है, याद रख लेना, पी बी पी एच एच बी। याद करने के बहुत सारे तरीके बना रखे हैं लोगों ने, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है ना। ऐसे तमाम तरीके हैं, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, तरीके से भी। पहले वाला होता है साइन थीटा, दूसरे वाला होता है कॉस थीटा, तीसरे वाला होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा कौन आ गया, पी बाई एच, कॉस थीटा कौन आ गया, बी बाई एच, और ये कौन आ गया, पी बाई बी। अब याद रखना जो कोसेक थीटा होता है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा था पी बाई एच, पी हो जाएगा एच बाई पी। सेक थीटा जिसका उल्टा था कॉस थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस, तो हो जाएगा एच बाई बी। और ये होता है 1 बाई 10 और ये आएगा बी बाई पी। देखो, यानी कि अगर आप ढंग से देखो तो आपको ये तीन ही याद करने हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। बस निखिल आपको ये चीज पता होनी चाहिए और इसी से ये बनाया मैंने। और ये दो चीज पता होनी चाहिए। एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, फटाफट इसे नोट करो। सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होना चाहिए जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। पाइथागोरस थ्योरम होता है h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो याद रखना, जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आएगा और आपको तीन में से दो साइड गिवन होगी, out of 3 we have given 2 sides and we have to find third side, तो आपको हमेशा कौन सी थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस। अब इसमें क्वेश्चन किस किस तरीके के आ सकते हैं सुनना। पहले एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन ये आएगा निखिल कि आपको ये साइड देगा, मानो ये दिया 12, ये देगा 5 और ये देगा थीटा। अब पूछेगा साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो, कॉसेक निकालो, सेक और कॉट। कुछ भी पूछ सकता है, सारे भी पूछ सकता है या फिर कोई एक भी पूछ सकता है। लेकिन याद रखना इन सबके फॉर्मूले में किसी के फॉर्मूले में हाइपोटेनस आता ही आता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्राइंगल की तीनों साइड पता करोगे। जैसे ये वाले ट्राइंगल में अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारा 5 था, ये 12 था, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p कितना है 5, b कितना है 12, 5 का 25, 12 का 144, तो हो जाएगा 169 रूट 169 दैट इज 30।
तो ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। तो लिख दिया मैंने। तो अब मुझे पता चल गया कि ये 5, ये 12, ये 13। अब अगर साइन था p/h, यहां से एंगल होता है तो वही चलता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। p/h परपेंडिकुलर कौन है 5, h कौन है 13, ये होता है b/h। बेस कौन है 12, वो कौन है 13, ये होता है p/b। p कौन है 5, b कौन है 12। कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का 5/13 तो उसे 13/5 डायरेक्ट लिख दो। सेक होता है कॉस का उल्टा, 13/12 लिख दो, ये होता है उसका उल्टा 12/5 लिख दो। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि आपको ट्रायंगल में कोई सी दो साइड देगा और सबसे पहले आपको तीसरी साइड निकालनी होगी पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और फिर आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज निकालनी होगी। पहला टाइप ये है। दूसरा टाइप क्या आएगा निखिल? दूसरा टाइप ये आएगा, जैसे इसी को देखो, जो पढ़ने वाला होता है ना वो एक दो क्वेश्चन से ही सीख लेता है। मानो ये देगा और पूछ लेगा, मान लो पूछेगा tan थीटा निकालो, तो देखो करना क्या है, सबसे पहले आपने देखना है साइन क्या होता है p/h। तो आपने एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें परपेंडिकुलर है 5, h है 13। अभी भी आपको पाइथागोरस से तीसरी साइड पहले निकालनी पड़ेगी, तो मैं वहां निकाल चुका हूं। तो तीसरी साइड कितनी आएगी 12। अब क्या पूछ रहा है आपसे tan है, tan क्या होना चाहिए p/b। अगर ये दोनों एंगल सेम है ना निखिल, तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि कहां से एंगल लेगा, वही चलता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। tan होता है p/b, परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। देखो चेक करो। तो दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, या तो ट्रायंगल देगा और उसके बारे में पूछेगा, या फिर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी देगा और कोई और दूसरी पूछेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। फटाफट नोट करो। मैं दिखा देता हूँ। देखो उसने कहा यस ट्रायंगल सर। है एबीसी, और मैंने आपको कहा पाइथागोरस होने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। उसने मेंशन कर दिया कि बी पे राइट एंगल है, ट्रायंगल का नाम एबीसी है, और बी पे अगर 90 है तो बचेगा और ए और सी। तो कहीं पे भी ए दे दो, कहीं पे भी सी दे दो, तो ये आपकी चॉइस है। अब सुनते रहना। ए बी दिया है 24, ए बी दिया है 24, बी सी दिया है 7। सबसे पहले पाइथागोरस से निकालेंगे। पाइथागोरस होती है h का स्क्वायर फुल t का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। t कितना है 7, b कितना है 24, 7 का 49, 576, 25। तो हाइपोटेनस आ गया 25। अब देखते रहना। अब मैं इसे दोबारा बनाया था समझने के लिए। ये b, ये a, ये c, 25, 7 और 24। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है साइन ए। साइन का फॉर्मूला होता है p/h। ए कहां पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे एंगल होता है तो वही होता है जो हमें पता होता है पी बी और एच। लेकिन जब एंगल ऊपर चले जाता है तो बेस बन जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बन जाता है बेस, और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही रहता है। अभी एंगल नीचे ही है तो जो हमने पढ़ा वही है। तो साइन का फॉर्मूला p/h। इस केस में परपेंडिकुलर कौन होगा 7 और h कौन होगा 25। दूसरा फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट कॉस है, कॉस होता है v/h। बेस कौन है 24, h कौन है 25। अब ये फर्स्ट के दोनों पार्ट है। अब सेकंड का साइन c पूछा है और कॉस c पूछा है। देखते रहो, साइन का वही फॉर्मूला, कॉस का वही फॉर्मूला। अब लेकिन c तो ऊपर दिख रहा है आपको। अगर c ऊपर दिख रहा है तो अब परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। c ऊपर दिख रहा है तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, बस यही अंतर होता है। तो साइन का फॉर्मूला p/h, परपेंडिकुलर यहां से परपेंडिकुलर कौन होगा 24, और h तो 25 ही रहेगा। ओके, cos c मतलब यहां से एंगल है, cos का फॉर्मूला होता है v/h, लेकिन यहां से एंगल लोगे तो बेस कौन बन जाएगा ये, क्योंकि जब ऊपर से एंगल होता है तो बेस परपेंडिकुलर बन जाता है, परपेंडिकुलर बेस। समझ आया? यस सर। देखो जो मैंने कहा वही बेसिक होगा, बस उस पर लेयर चढ़ती रहेगी। याद रखना, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये बेस। पाइथागोरस से पहले बेस निकालोगे,
h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो h का h है 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मुझे तो याद है 5 आएगा। नो सर, इसमें 12 है। b आ गया 5, a साइड आ गई 5। अब देखते चलो, q r 12 13 5 पोलर 10p माइनस cos r। 10 का फॉर्मूला होता है p बाय b और इसका फॉर्मूला होता है b बाय p। p कहाँ पे एंगल, यहाँ पे। अब निखिल मुझे बताओ, यहाँ जब एंगल होगा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी बताओ। सर परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 12। मैंने कहा था जब यहाँ एंगल होता है तो वो वही होता है जो हमने बचपन से पढ़ा है कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। लेकिन जब एंगल यहाँ से होगा सर सर तब उल्टा हो जाता है, बेस बन सर जाता है 5। परपेंडिकुलर 5 बाय यस सर। बेस। बेस क्या है 12, 12। और यहाँ से देखो आर एंगल, आर आर कहाँ है, यहाँ से लोगे तो बेस क्या होगा बताओ। सर यहाँ से लेंगे तो बेस हो बेस होगी 13 सेंटीमीटर। 13 तो हाइपोटेनस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। ओ सर 5 सेंटीमीटर। 5 बाय 12 दोनों सेम आ गया, आंसर आ गया 0। यस सर। साइन ही हो गया 3/4। साइन का अपना फॉर्मूला होता है p बाय h। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो जिसका परपेंडिकुलर कर दो 3 और हाइपोटेनस कर दो 4। तो पाइथागोरस से क्या निकल जाएगा बेस। तो कैसे निकलेगा, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h है 4, p है 3, बेस की जगह बेस 16 बराबर 9 प्लस बेस 7 इक्वल टू बेस, बेस इक्वल टू √7। तो ये आ गया √7। अब आ जाओ, अब पूछ रहा है cos a और पूछ रहा है tan a। cos का फॉर्मूला b बाय h, tan का फॉर्मूला p बाय b। अब मैंने कहा था अगर ये और ये एंगल सेम होते हैं तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि कौन बेस होगा कौन परपेंडिकुलर, वही चलेगा जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। रख दो b बाय h, b है √7, h है 4, p बाय b 3 बाय √7। आंसर ओके सर। ECA। देखो पहले तो यस। थोड़ा सा बोलना सीखो। इसे सिन नहीं कहते, साइन ए कहते हैं। सिन मतलब पाप होता है, पता है ना आपको, यस सर। साइन ए। और इसे सेक्शन ए नहीं कहते, इसका पूरा नाम होता है सेकेंड। लेकिन आपको सेकेंड नहीं बोलना, आपको बोलना है सेक ए। क्या बोलना है, सेट ए। सेट ए। हाँ सेक का तो पे रुक जाना, ठीक है। यस सर। अभी बहते चले जाओ, ठीक है। देखो इधर देखो, 15 cot a इक्वल टू 8, 15 को उधर भेजो, cot a इक्वल टू 8 बाय 15। cot का फॉर्मूला होता है b बाय p। एक ट्राइंगल बना दो, इसमें बेस हो 8 और परपेंडिकुलर 15। पाइथागोरस से निकालोगे, मुझे तो याद है 17 आएगा, करके देख लेना, ठीक है ना। अब आता है साइन ए। साइन होता है p बाय h और आता है सेक ए। सेक होता है h बाय b। अब देखते रहना, मैंने कहा था अगर ये एंगल और ये एंगल सेम हो तो वही होता है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन का p बाय h, परपेंडिकुलर कौन है 15, h कौन है 17। अब देखो सेक का h बाय b, h कौन है 17, b कौन है 8।
h कौन है 17, b कौन है 8। आंसर सर रिटर्न। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन सेकंड 0 इक्वल टू 13 by 12 calculate all other trigonometry ratios। एक मिनट सेक जीरो नहीं, सेक थीटा इक्वल टू थीटा। ओके सर। थीटा। सेट थीटा 13 by 12 ओके इक्वल टू आगे। 13। Calculate all other trigonometry ratios। ओके साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट ये सब पूछा है। तो जैसे मैंने कहा सेक थीटा 13/12 सेक होता है h बाई बी। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए जिसमें हाइपोटेनस है 13, बेस है 12। पाइथागोरस से निकाल लोगे। अब आ जाओ साइन थीटा होता है पी बाई एच। पी कौन है, मैंने कहा था ये और ये सेम हो तो वही चलता है जो बचपन से पढ़ा है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। सेक होता है पी बाई एच। पी कौन है 5, एच कौन है 13। साइन और कॉस, कॉस होता है बी बाई एच। लेकिन दिमाग में लगा सकते हो कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। चाहो तो इसे ही उल्टा कर दो, ये भी आंसर आ जाएगा। वरना वैसे करना चाहते हो तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बेस कौन है 12, एच कौन है 13। आएगा दोनों केस में सेम, जैसे चाहे वैसे कर दो। अगला आता है टेन। टेन होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12। अगला आता है कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन है 5/13 तो 13/5। और लास्ट है कॉट। कॉट किसका उल्टा होता है 10 का। 10 क्या है 5/12 दैट इज 12/5। ओके सर। और उसके आगे पता नहीं क्या ये। ओके देखो एक राइट एंगल देखो, याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी जब ही होती है जब राइट एंगल होता है, ठीक है ना। लेकिन उसने आपको पहले कह दिया ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी तो राइट एंगल हो नहीं सकते। तो बचा कौन सी, तो सी को मैंने क्या दे दिया राइट एंगल। सबसे पहली बात कैसे, क्योंकि उसने कहा ए और बी एक्यूट है। एक्यूट मतलब लेस देन 90। तो ए और बी में से कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि ये कौन सा एंगल होता है 90 का होता है। तो अब आपके पास चॉइस है ए कहीं लगा दो बी कहीं लगा दो। अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। उसने दे रखा है आपको क्या कि cos ए इक्वल टू cos बी। देखते रहना cos का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। cos का फॉर्मूला बी बाई एच इसके लिए भी और बी बाई एच इसके लिए भी। देखते रहना। लेकिन जब ए से एंगल होगा तो अब बताओ मुझे निखिल बेस कौन होगा यहाँ से। सर इसमें जब ए से एंगल होगा तो बेस होगा इसका बेस होगा इसका ए एंड सी। ए एंड सी नहीं ए सी, और हाइपोटेनस हो गया ए बी। अब जब बी से एंगल होगा तब बेस कौन होगा। सर बी से जब एंगल होगा तो बेस होगा बी सी। गुड। अब देखते रहो ए बी से ए बी कट गया, ए सी बराबर बी सी। यानी कि आपने ये प्रूफ कर दिया निखिल कि इस ट्राइंगल एबीसी में
ये वाली साइड इसके इक्वल है। और आपको पता है जब किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उसे कौन सा ट्राइंगल कहते हैं? सर उसको आइसोलेसिस वो हाँ, ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। यस सर, प्रोनाउंस और करने में आपको प्रॉब्लम पता है होती आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल इक्वल होते हैं। है। सर नहीं, ये नहीं पता था। तो बता रहा हूँ, देख लो, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, उन दोनों साइड से जो एंगल बनता है वो एंगल भी इक्वल होता है। तो नहीं सर, ये तो पहले हाँ, आपने, ये हाँ, ये तो वही तो सर लिखना, पता था ये। एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी के। और यही प्रूफ करना था। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल क्यू पे है, तो पी कहीं पे दे दो, आर कहीं पे दे दो, ठीक है ना। अब उसने आपको दे रखा है क्यूपी कितना है, 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे ना, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दे रहा था, तीसरी पूछ रहा था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन, और इस एग्जांपल में लास्ट एग्जांपल 8.1 से पहले जो एग्जांपल आ रहा है उसमें लास्ट एग्जांपल सेम क्वेश्चन है। ये वाला थोड़ा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक हम क्या पैटर्न पढ़ते हुए आ रहे थे कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल में कोई सी भी दो साइड पता होनी चाहिए, तीसरी निकाल दोगे। लेकिन अब यहाँ पे कितनी साइड दे रखी है? सिर्फ और सिर्फ एक साइड दे रखी है। और ये क्या दे रखा है? दो साइड का रिलेशन दे रखा है। तो आप देखो कैसे करते हैं। यहाँ से पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो क्यू आर अगर एक्स होगा तो पी आर कितना होगा? 25 माइनस एक्स। अगर क्यू आर एक्स हो जाएगा, यदि क्यू आर एक्स हो जाएगा तो पी आर कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स, लिख दिया। अब लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस में एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच कौन है? 25 माइनस एक्स। पी कौन है? एक्स। ये कौन है? 5। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चले जाएगा, देखते रहना। तो माइनस 50x बराबर 25। ये 625 उधर जाएगा, माइनस 625। माइनस 50x इक्वल टू माइनस 600। x बराबर 12। x आ गया 12। तो यानी कि जो राइट एंगल ट्राइंगल आपने लिया था 5, x कितना आ गया? 12। और ये क्या था? 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस 12 यानी कि 13। और ये p था, ये r था, और ये q था। अब क्या पूछ रहा है आपसे? साइन p, कॉस p, टेन p। p ये रहा एंगल, और मैंने कहा था जब यहां से एंगल होता है तो वही पढ़ होता है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो साइन का फॉर्मूला p बाय h। p कितना है? 12। h कितना है? 13। कॉस का फॉर्मूला क्या? b बाय h। b कितना है? 5। h कितना है? 13। टेन का फॉर्मूला होता है p बाय d। p कितना है? 12। b कितना है? 5। ओके सर। पता करनी है किन किन की? 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। और कौन कौन से एंगल होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉस, ठीक है। अब आपको ना निखिल सिर्फ यही तीन याद करनी है। ये तीन कैसे होगी मैं बताऊंगा। सबसे पहले याद कर लो कि ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट अपॉन में 4, अंडर रूट अपॉन में 4, अंडर रूट अपॉन में 4, अंडर रूट अपॉन में 4। अब देखना निखिल, यहाँ 0 लिखोगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। 0 अपॉन समथिंग 0। देखो, अंडर रूट 1/4 होता है 1/2। अंडर रूट 2/4 कट जाएगा 1/2। तो अंडर रूट 1/2 होता है 1/√2। अंडर रूट 3/2 और 1। अब निखिल आप चाहो ना, ये पहली लाइन डायरेक्ट याद कर सकते हो। आप अगर पहली लाइन डायरेक्ट याद करोगे
तो ये ऊपर जो मैंने अंडर रूट बाय 4 लिखा, ये नहीं करना पड़ेगा। अब आपकी चॉइस है, या तो आप ये डायरेक्ट याद कर लो साइन की पहली वाली लाइन, या फिर ऊपर वाले तरीके से निकाल लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करना। अब सुनते रहना, कॉस की वैल्यू कैसे लिखिए, लेकिन इस वन को यहां लिखो, इसको यहां लिखो, ये तो यहीं आएगा, ये वहां चला जाएगा और ये वहां चला जाएगा। अब आ रही है टेन की, तो देखो निखिल, टेन थीटा होता है पी बाई बी, साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी बाई एच। अगर आप साइन थीटा को डिवाइड कर देते हो कॉस थीटा से तो क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है पी बाई एच, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बी बाई एच, तो क्या हो जाएगा पी बाई एच इंटू एच बाई बी, पी बाई बी, और पी बाई बी किसके बराबर होता है टेन थीटा। तो यानी कि यहाँ से एक नया फॉर्मूला बना दिया हमने, जो आपके काम आएगा क्या, कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो ये एक फॉर्मूला भी बन गया और आपको याद होना चाहिए। तो देखो कुछ नहीं करना निखिल, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 0 और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1, 0 अपॉन समथिंग 0, साइन थीटा 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अंडर रूट 3/2, तो 1/2 2/√3, 1/√3, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इसे देखो, साइन थीटा है 1, कॉस थीटा है 0। याद रखना 1 नहीं, किसी के भी नीचे 0 आ जाए, किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो वो वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, और जिसको हम लोग किससे लिखते हैं इन्फिनिटी से। तो इसका क्या हो गया नॉट डिफाइंड। अगर आपने निखिल, अगर आपने ये तीनों अच्छे से समझ ली तो नीचे के तीन बनाना बहुत आसान है। कैसे आसान है चलो देखते हैं। मैंने आपको बताया था कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, कॉसेक होता है 1/sin। तो देखना, याद रखना, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अब आ जाओ कॉस, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो सेक कॉस का 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड एक ही होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है निखिल कि अभी तक कोई भी मैथमेटिशियन कि ये क्या चीज है। अब आते इधर cot थीटा, cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, 10 0, 0 का नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का क्या होगा 0, नॉट डिफाइंड का क्या होगा 0। तो क्या देखा, आपको स्टार्टिंग 3 टेबल याद होनी चाहिए। और मैं ना, अगर आप स्टार्टिंग की 3 टेबल याद करते हो निखिल, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है चाहे किसी का हो, हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको स्टार्टिंग की 3 टेबल याद होनी चाहिए बस। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। इसे ऐसे बोलते हैं, देखो बोलना सीख लो। मैं कह रहा हूँ सिन पाथ होता है, साइन कहते हैं इसे, ऐसे बोलोगे साइन 60 मल्टीप्लाई कॉस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई कॉस 60। ओके देखो, अब आपको वैल्यू उठा के रखनी है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की 1/2, √3 into √3 3/4 1/4, एलसीएम आ जाएगा 4, 3 + 1 4/4, दैट इज 1 आंसर। अब आपने एक चीज देखी देखिए, बस यहाँ पे अब करना क्या है, आपको इसकी एंगल टेबल याद होनी चाहिए। एंगल टेबल याद होगी तो आप कर सकते हो। इसका सेकंड पार्ट बोलो। सर इसमें दे रखा है 2tan स्क्वायर रूट डिग्री 45 प्लस कॉस स्क्वायर डिग्री 30 माइनस साइन रूट, मतलब वो कह रहा हूँ स्क्वायर 60। आगे देखो, तो 2 tan 45 होता है 1, 1 का स्क्वायर करना है, cos 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर करना है, sin 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर करना है। तो देखो 2 1 1 जा 1 प्लस, अब देखो इनको खोलने का खोल भी लो, कोई फायदा नहीं है, दोनों सेम है, प्लस है माइनस है कट जाएंगे।
फिर भी अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का 4, इससे एक कट गया, 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2 इज आवर आंसर। एक और बोलो थर्ड। सर थर्ड है इसमें cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ओके देखो, cos 45 की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय sin 30 1 बाय 2 प्लस cos 30 2 बाय 1, ठीक है ना। ओके, अब आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 2 और नीचे क्या आ जाएगा 2, 2 1 2 टू द 4 5 बाय 2, ये यहाँ तो क्या हो जाएगा 2 सॉरी 1 बाय अंडर रूट 2 2 बाय 5। तो देखो ऊपर 2 आ गया, नीचे आ गया 2 रूट 5, सॉरी ऊपर 2 आ गया, नीचे 5 रूट 2 आ गया, इससे कट जाएगा, ऊपर रूट 2 आ जाएगा, तो आंसर रूट 2 बाय 5। चेक करो। वन बाय रूट 2 यही है, इन दोनों का एलसीएम अंडर रूट 3, ये 2 रहेगा और 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3 होगा, क्योंकि इसके नीचे रूट 3 नहीं है, मैंने 2 2 4 कर दिया था। ये इससे मल्टीप्लाई तो देखो अंडर रूट 3 ऊपर और नीचे रूट 2 के साथ कौन 2 प्लस 2 रूट 3, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6। अब हमने पढ़ा है रेशनलाइजेशन, मैं आपको वीडियो का लिंक भेजूंगा आज, और आप उसके 3 4 क्वेश्चन जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। रेशनलाइजेशन में क्या होता है देखिए, नीचे जो भी साइन होता है उसके अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे प्लस है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, नीचे भी और ऊपर भी। अब देखते रहना, ये रूट 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 अपॉन में, नीचे हर बार होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब देखो कैसे हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा रूट 6 माइनस रूट 18 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का 2 4 टू द 8, 2 का स्क्वायर 4 रूट 6 का 6 4 6 द 24। देखते रहना 2 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 बाय यहाँ आ जाएगा 16, तो ये जाएगा 8, इस माइनस को ऊपर भेजोगे माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा बाय में 8। अब देखना 18 को लिख सकता हूँ 9 टू द 18 और 9 होता है 3। चेक करो यही आ रहा था ना। यस सर यही आ रहा था। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन दो तरीके से बनेंगे निखिल। पहला तरीका ये बनेगा कि आपको एंगल वैल्यू याद होनी चाहिए, और दूसरा तरीका ये बनेगा कि वो ना रेशनलाइजेशन पे क्वेश्चन को फंसाएगा, ठीक है ना। तो रेशनलाइजेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको भेजूंगा वीडियो का लिंक, आप प्लीज देखना जरूर, आपको मदद मिलेगी, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि आप देखोगे तो मुझे लाखों रुपए मिलेंगे, नो सर ऐसा कुछ नहीं है। है ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मुझे भी पता है कि अगर वो चीज होगी नहीं जो, क्योंकि आपको पता है पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब चीज देखी जाती है ना। यस सर। है ना, एक लड़की नाच रही हो छोटे कपड़ों में सब देखेंगे, पढ़ाई करा रहा कोई चिल्ला चिल्ला के कोई नहीं देखेगा। यस सर। ठीक, तो इसे नोट करो फटाफट, फिर और क्वेश्चन करते हैं।
यस सर, नोटेड। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन डिग्री, मतलब साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 डिवाइडेड बाय एस ई, सर एस ई 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉटेक कॉटेक 45। पहले देखो मैंने गलत तो नहीं लिखा क्योंकि नीचे माइनस भी आना चाहिए था कहीं पे। सर ऊपर है बस, tan और कॉसेक के बीच में माइनस है बस, नीचे कोई माइनस नहीं कंफर्म है। कर लो, सही है ना क्वेश्चन? यस सर, क्वेश्चन सही है। चलो ठीक है। साइन 30 1/2, tan 45 1। देखो cosec 60 होता है sin 60 का उल्टा, sin 60 √3/2, फिर 2/√3 नीचे। sec 30 किसका होगा? cos 30 का उल्टा, cos 30 √3/2, 2/√3। ये हो जाएगा 1/2। अब ऊपर एलसीएम लोगे, देखो एलसीएम का मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2√3। अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 है और ये 2√3 है, तो कौन नहीं है? √3। तो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × √3 प्लस ये 1 है, तो इस पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरा का पूरा 2√3। फिर ये √3 है, 2√3 किसकी कमी? 2 की, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, नीचे आएगा 2√3। फिर ये √3 है, 2√3 किसकी कमी? 2 की, 2 2 4 प्लस ये 2 है, 2√3 किसकी कमी है? √3 की, प्लस ये 1 है, तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये वाला इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है? तो देखो √3 और 2√3 कितना हो जाएगा? 3√3 -4, और नीचे 2√3, और ये 2√3 सबके ऊपर चला गया। हम इसे यहीं से यहीं काट देते हैं, आप भी अगली बार से ऐसे कर सकते हो। 4 की जगह 4, और ये 3√3, तो 3√3 प्लस 4, इससे ही कट गया, तो आपके पास बचा 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब क्या करना है आपको? रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन क्या कहता है? अगर ये प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस से, नीचे भी और ऊपर भी, मतलब जिससे नीचे करोगे उससे ऊपर। तो देखो ये दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे होने का मतलब 3√3 -4 का स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 3√3 -4 का स्क्वायर अपॉन, देखो इसका स्क्वायर कैसे करते हैं? 3√3 का स्क्वायर कैसे करते हैं देखते जाना। 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 9 या 27, और 4 का 16, तो 3√3 -4 का स्क्वायर बाय, इसमें से गया 11। अब मुझे ऊपर इसको खोलना है, तो इसको मैं यहाँ खोल देता हूँ, देखो यहाँ पे, तो आपके पास क्या आया? 3√3 -4 का स्क्वायर बटे 11, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, 3 3 आते 27, 27 और 16 43, माइनस 2 3 6 6 24, √3/11। चेक कर लो आंसर। यस सर, आंसर सही है। देखो निखिल वो करने की क्या कोशिश कर रहा है, सबसे पहले तो वो एंगल बेस्ड क्वेश्चन थे। एंगल बेस्ड क्वेश्चन मतलब जिसको एंगल नहीं पता वो नहीं कर सकता, लेकिन अब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो ये जान गया है कि कई बच्चों को एंगल पता चल गया है, अब वो इस रेशनलाइजेशन को कठिन बनाएगा ताकि आप आंसर तक ना पहुंच सको। सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर का आया है और आपने यहाँ छोड़ दिया, कहाँ पे? यहाँ पे बिना रेशनलाइजेशन करे, सर यहाँ नहीं, यहाँ पे बिना रेशनलाइजेशन करे भी छोड़ दिया ना, तो 3 में से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर पूरे नंबर चाहिए तो आपको वहां तक जाना पड़ेगा, और वहां तक करने के लिए आपका रेशनलाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? यस सर।
Yes, sir. Noted. वेरी गुड। ओके, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सर इसमें दूसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ऐसा इसमें पहला पॉइंट है, 2 tan डिग्री 30 डिवाइडेड बाय 1 + tan² डिग्री 30 इज इक्वल टू। देखो, उसमें 2 की जगह 2, tan 30 1/√3, 1 की जगह 1, tan 30 1/√3, 2/√3, 1 + 1/3, 2/√3, ये जाएगा 4/3, ये यहाँ तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3 से ये यहाँ तो 2/√3 के साथ 3/4, ये हो गया 2, तो आ गया 3/2√3। अंडर रूट 3 हटाने के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे, नीचे भी √3 ऊपर भी √3। मैं भेजूंगा, देखना जरूर, क्योंकि रेशनलाइजेशन जरूरी है। अंडर रूट 3, 3 से 3 कट गया, अंडर√3/2। अब देखो निखिल, ऑप्शन में ये नहीं लिखा होगा। यस सर, ऑप्शन में ये नहीं लिखा। ऑप्शन हाँ, में वो आपसे खेलने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन में साइन 60 डिग्री लिखा होगा, यस सर, साइन 60 लिखा हुआ। और मैंने एंगल टेबल बनाई थी, एंगल टेबल देखो, उसमें साइन 60 की वैल्यू देखो क्या है। यस सर, साइन 60 की वैल्यू इसमें √3/2 है। हाँ, तो देखो अब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो कुल मिला के आपसे एंगल टेबल से क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो कैसे भी पूछे। अब उसने आंसर को डायरेक्ट आंसर के फॉर्म में नहीं लिखा, आंसर से भी एंगल टेबल पूछवा रहा है, ठीक है। और बोलो दूसरा क्वेश्चन बोलो। सर दूसरा क्वेश्चन है सर दूसरा क्वेश्चन है, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन देखो a आंसर है इज। इसका a = 0। पूछो कैसे, देखो कैसे। वहां पे एक ही एंगल बहुत सारे दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो बोलो कौन कौन से एंगल है। सर इसमें tan 90 भी 1 sin 45 0 क्या कह 0, 45, 90 और एंड tan 90 एंड 1। 10। 10 कहां से होगा? वो tan सर, tan मतलब वो वाला tan नहीं, tan। अच्छा, 10 9 क्योंकि नाम देखो। अब देखो कैसे करना होगा, आपको एक ही जगह पहले 0 रख के देखो। साइन 2 × 0, 2 sin 0, 2 × 0 0 होता है, और 2 sin 0 0 होता है, और sin 0 0 बराबर आ गया ना। तो जिस पे बराबर आना था वही आंसर था, तो 0 पे बराबर आ जाएगा तो आंसर है। जैसे 45 वाला रख के देख लो, sin 2 × 45 बराबर 2 sin 45। ये क्या हो जाएगा sin 90, और वो क्या हो जाएगा sin 90 कितना होता है 1, और sin 45 क्या होता है 1/√2। रेशनलाइजेशन करोगे, नीचे भी √2 ऊपर भी √2, √2 से टूट गया, 1 = √2। क्या ये इक्वल होता है? नहीं, तो यानी कि 45 डिग्री एंगल नहीं होगा। तो ये बराबर सिर्फ और सिर्फ किस पे आएगा, 0 डिग्री पे, यानी कि 0 डिग्री आपका आंसर है। ओके सर।
Yes, sir. Noted. ओके गुड। चलो तो अब सर इसमें ओके और सर पूछो। इसमें क्वेश्चन सर इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है. If tan t and tan a b plus में ए बी इक्वल टू √3 एंड tan ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3. फिर सर इसमें इसमें इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन है. डिग्री ज़ीरो, मतलब डिग्री ज़ीरो. ए और बी पूछ रहा है, देखो ए और बी पूछ रहा है। देखो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं, सुनो कैसे करते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन करने का एक ही रूल है कि अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी 10 होना चाहिए, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी 10 होना चाहिए। साइन होता तो साइन, कॉस होता कॉस, कुछ भी होता वही होता। अब आपको अपने टेबल में जाना है और देखना है √3 10 में कब आता है। तो मुझे तो टेबल याद है 1060 पे आता है। तो आप क्या लिखोगे, 10 a प्लस बी बराबर 1060 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60, पहला क्वेश्चन। अब मैंने कहा ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। आपको चेक करना पड़ेगा 10 में कब होता है। तो मुझे तो टेबल याद है 1030 पे होता है। तो 10a माइनस बी बराबर 1030, इससे जाएगा a माइनस बी बराबर 30। तो आपके पास ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब इन्हें सॉल्व करना है तो बहुत आसान है। a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30, एलिमिनेशन मेथड। 2a बराबर 90, a बराबर 45। a बराबर 45 कहीं पर भी रख दो। 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 15 डिग्री। आंसर। ओके सर. तो इसमें याद रखना है बस एक ही थंब रूल कि अगर इधर 10 है तो उधर भी 10 होना चाहिए। मतलब इधर उधर का मतलब जरूरी नहीं है निखिल कि ये दोनों 10 ही हो। ये दोनों 10 और कॉस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपको क्या देखना है, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 होना चाहिए, यहाँ 10 है तो यहाँ 10, अगर यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस। बस ये बात अगर फॉलो करोगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। यस सर, रिटर्न. बस एक मिनट, बस एक।
ओके ओके निखिल, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन अभी आपने करा निखिल, तो एनसीईआरटी के जिस पेज में क्वेश्चन है, मतलब राइट पेज में है, राइट पेज में है ना? निखिल यस सर, ये राइट में है। राइट है तो लेफ्ट साइड पे देखो, लास्ट एग्जांपल जो है क्या है बोलो। एग्जाम्पल नंबर 8 सर, इसमें सर मैं आपको शो कर देता हूँ। ओके एक मिनट, ओके देखो क्या दे रखा है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। एक मिनट, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, और क्या दे रखा है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। ओके नाउ देखो, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, देखो लिखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो महान है या जो कामयाब हो रहा है उसने 10 बुक पढ़ी है, उसने एक ही बुक पढ़ी अच्छे से। मैंने क्या कहा, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए, यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस होना चाहिए। तो अब आपको देखना है साइन में 1/2 कब आता है, तो साइन 30 में आता है। ये कॉस है तो ये भी कॉस, कॉस में 1/2 कब आता है, 60 में आता है। तो अब आपने कुछ भी करना, साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30, इससे जाएगा ए माइनस बी बराबर 30, वहां आ जाओगे तो cos a प्लस बी बराबर cos 60, a प्लस बी बराबर 60। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे कैसे, a माइनस बी इक्वल टू 30 एंड a प्लस बी इक्वल टू 60। b कैंसिल b, 2a बराबर 90, a बराबर 45। a बराबर 45 कहीं रख दो, मानो यहाँ रख दो, तो b आ जाएगा 15 डिग्री। सही है ना आंसर? यस सर, आंसर सही है। ओके नोट करो।